हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ सेंटर बाय जीतू। आइए देखते हैं, आज हम उत्तरी अमेरिका का संपूर्ण नक्शा है उसका हम देखेंगे मैप के द्वारा। जो उपयोगी प्रश्न हैं आने वाले स्टेट एग्ज़ाम या किसी यूपीएससी इन एग्ज़ामों में जो इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो हम देखेंगे। जो 20 कम से कम मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी महाद्वीप के बारे में तथ्य होते हैं उनको हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 20 तथ्य कौन कौन से हैं, उसके बाद हम मैप पर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी। तो इस महाद्वीप की खोज की थी 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। पहला फैक्ट है इसका कि इसकी खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। वहीं देखते हैं इसको और क्या नाम से जाना जाता है। तो नई दुनिया की खोज संज्ञा इसको प्रदान की गई थी। तो अमेरिका को नई दुनिया की संज्ञा दी जाती है। और देखते हैं इस महाद्वीप के स्थल भाग पर सर्वप्रथम अमेरिको वेस्पुक्की पहुंचा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसके स्थल भाग पर सर्वप्रथम कौन पहुंचा था। तो अमेरिको वेस्पुक्की पहुंचा था। वहीं देखते हैं आकार में ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं आकार की दृष्टि में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आकार के रूप में आप याद रख सकते हो कि अमेरिका आ से शुरू होता है, आ का मतलब 3, तो तीसरे नंबर में सबसे बड़ा महाद्वीप ऐसे याद रख सकते हो। वहीं देखते हैं कैरेबियन सागर के द्वीप पश्चिमी द्वीप इसके कहलाते हैं। तो जो भी कैरेबियन सागर के उत्तरी अमेरिका के जो दक्षिणी हिस्से में जो द्वीप हैं वो कैरेबियन द्वीप समूह कहलाते हैं, पश्चिमी द्वीप कहलाते हैं। वहीं देखते हैं पश्चिमी कॉर्डिलेरा यहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये भी अभी देखेंगे हम कि उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी कॉर्डिलेरा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और देखते हैं सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अमेरिका की कौन है। तो मैकिन्ले है जो अलास्का में स्थित है। यह भी इम्पोर्टेंट है। मैकिन्ले या देनाली भी बोलते हैं इसे, मैकिन्ले या देनाली। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वो सबसे ऊंची चोटी मैकिन्ले है। वहीं देखते हैं 5 स्वच्छ पानी की झील कौन कौन से हैं। ये कई बार यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछा जाता है। इसको हमने ट्रिक भी बनाई है, सुमी हुई आन। तो याद रखिएगा सुमी हुई आन। तो ये सुमी से देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में हमने व्यवस्थित की हैं। आइए देखते हैं। सु से देखिए सुपीरियर, मी से मिशिगन, ह्यू से ह्यूरॉन, ई से इरी, ऑन से ओंटारियो। ये ग्रेट लेक्स के रूप में भी फेमस है कि इन्हें विश्व की ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं लेकों के मध्य से एक मार्ग जाता है, वो उसे बोलते हैं साइबेरियन मार्ग। तो ये ट्रांस साइबेरियन मार्ग इन्हीं लेकों के बीच से जाता है, जो कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बीच सीमा निर्धारक का कार्य भी करता है। और आगे देखते हैं पनामा नहर 82 किलोमीटर की लंबी है। 1914 ईस्वी में खुली थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पनामा नहर कब खुली थी। तो 1914 ईस्वी में पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी है, इसको खोला गया था। और याद रखिएगा ये पनामा नहर नाम है, लेकिन ये पनामा स्थल संधि है। कभी आप जल संधि मत लगाइएगा, क्वेश्चन में यदि आ जाए तो जल संधि गलत है, पनामा एक स्थल संधि है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि पनामा स्थल संधि है या जल संधि। आगे देखते हैं घास के मैदान कौन कौन से हैं उत्तरी अमेरिका में। ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ये प्रेरी के नाम से फेमस है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान प्रेरी के नाम से। वहीं आगे देखते हैं एक्रोन। तो एक्रोन जो शहर है अमेरिका का, वो टायर के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा एक्रोन शहर उत्तरी अमेरिका का टायर के लिए फेमस है। वहीं कनाडा जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो यदि देखते हैं कनाडा कागज़ उद्योग के लिए फेमस है। सबसे अधिक जो कागज़ उद्योग हैं वो कनाडा में सबसे अधिक कागज़ उद्योग उत्पादित करता है। और मॉन्ट्रियल कागज़ उसके नाम दिया गया है। तो मॉन्ट्रियल कागज़ अर्थात मॉन्ट्रियल शहर में कागज़ सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, इसीलिए उस शहर को मॉन्ट्रियल कागज़ वहाँ के ब्रांड नाम दिया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और मॉन्ट्रियल को भी याद रख सकते हो कि कनाडा में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था जो ओजोन परत के लिए हुआ है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कनाडा किस चीज़ के लिए फेमस है। तो कनाडा फेमस है यूरेनियम के लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कनाडा आ सकता है, ये भी स्टेट एग्जामों में सीधे पूछा जाता है। कनाडा कौन से धातु के लिए या कौन से खनिज के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो वो यूरेनियम। वहीं देखते हैं क्यूबा। ये पश्चिमी द्वीप समूह का भाग है क्यूबा। तो ये चीनी का कटोरा इसको कहते हैं। ये चीनी का कटोरा क्यूबा को।
वहीं अगला देखते हैं जमैका। तो जमैका केला के लिए फेमस है, तो जमैका केला के लिए फेमस है। वहीं मैक्सिको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको चांदी और कहवा के लिए फेमस है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिको किस लिए फेमस है, तो चांदी और कहवा के लिए फेमस है। और ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी भाग है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। तो आइए, ये 15 फैक्ट हम आपको कवर करा चुके हैं। अब देखते हैं मैप से, देखते हैं सबसे पहले जो पश्चिमी द्वीप समूह हैं वो इन द्वीप समूहों को पश्चिमी द्वीप कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के हैं ये पूर्व में, लेकिन हम इन्हें पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं। तो देख सकते हो क्यूबा की राजधानी हवाना है, और क्यूबा की राजधानी हवाना है। यहाँ पर इसे चीनी का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। वहीं ये पनामा स्थल संधि है, देख सकते हो ये 82 किलोमीटर लंबी है, और 1914 में ये बनी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1914 में बनी थी। वहीं जमैका देख सकते हो, ये केला उत्पादन के लिए सबसे फेमस है। वहीं हैती द्वीप है यहाँ पर एक, और यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं जो छोटे छोटे हैं, उनको अब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले निकारागुआ देखते हैं। निकारागुआ ये पनामा स्थल संधि के पास है। वहीं आगे देखते हैं एक ये जो टॉर्पीडो आता है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सबसे भयानक तक शक्तिशाली होता है, ये इतना शक्तिशाली होता है कि आज तक इसको कोई भी यंत्र माप नहीं सका है। तो इसलिए ये खबरों में रहता है टॉर्नेडो। माना जाता है कि यह जिस जगह आता है वहाँ का हर चीज़ उड़ा ले जाता है, अर्थात वहाँ की हर चीज़ नष्ट कर देता है। तो टॉर्नेडो देख लीजिए, अमेरिका के पूर्वी तट पर आता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और देख लीजिए मैप में देखते हैं अमेरिका के, एक ये है यहाँ पर देखिए, ये मैक्सिको की सीमा बनाती है, यहाँ पर मैक्सिको है और यहाँ पर USA है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इसके ऊपरी भाग पर कनाडा है, इसके ऊपरी भाग पर ये कनाडा है, ये USA है, और ये मैक्सिको है। तो मैक्सिको और USA के बीच जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है, तो वो रियो ग्रांडे नदी है। याद रखिएगा, मैक्सिको और USA के बीच सीमा बनाने वाली नदी रियो ग्रांडे नदी है। और देखते हैं एक मिसिसिपी नदी कौन सी, ये भी काफ़ी फेमस है, मिसिसिपी और मिसौरी। ये देखिए, मिसिसिपी और मिसौरी ये अमेरिका के पूर्वी तट पर वृक्षनुमा एक डेल्टा बनाती है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वृक्षनुमा जो डेल्टा बनाती हैं मिसिसिपी और मिसौरी। वहीं अमेरिका में देखते हैं कोलोराडो का पठार काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है। कोलोराडो का पठार आप देख सकते हो UPPSC और अन्य स्टेट एग्जामों में या फिर UPSC जैसे एग्जामों में पूछा गया है। कोलोराडो का पठार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी देख सकते हो। और देख सकते हो मैक्सिको में जो मिलने वाली रेंज है यहाँ पर पहाड़ी की, वो है सियरा माद्रे। तो सियरा माद्रे मैक्सिको के पूर्वी और पश्चिमी तट पर, मैक्सिको के पश्चिमी तट पर मिलने वाली पर्वत चोटी है। तो आगे देखते हैं, एक है सियरा नेवादा, और देखते हैं ये अमेरिका में मिलती है, सियरा नवादा पूरी रूप से अमेरिका में, और कास्केड पर्वत श्रेणी और सियरा नवादा ये अमेरिका में मिलती है। और देखते हैं हडसन नदी, तो ये हडसन नदी है, और ये मिचेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है, अपलेशियन उच्च भूमि। तो यहाँ पर एक अपलेशियन पर्वत है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अपलेशियन पर्वत कहाँ पर पाया जाता है, तो ये अमेरिका में पाया जाता है। याद रखिएगा, अपलेशियन अमेरिका में पाया जाता है। वहीं देखते हैं अगला, नियाग्रा जलप्रपात कौन कौन से झीलों के मध्य है, तो ये देखिए इरी है एक झील, वहीं दूसरी देख सकते हैं ओंटेरियो झील है ये, और इरी झील है ये। तो यहाँ इन दोनों झील को बीच में नियाग्रा जलप्रपात पाया जाता है, देख सकते हो। वहीं देखिए सेंट लॉरेंस नदी बहती हुई ये सभी झीलों के बीच से होकर सीमा बनाती है, तो ये सेंट लॉरेंस नदी है। और देखते हैं लॉरेंसिया का पठार यहीं कनाडा पर है, देखिए कनाडा में लॉरेंसिया का पठार भी है। और देख लेते हैं कोलंबिया का पठार काफ़ी फेमस है, कोलंबस से याद रखना कि ये अमेरिका में है, कोलंबिया का पठार। और ग्रेट बेसिन का पठार है, ये भी अमेरिका में है, याद रखना ग्रेट बेसिन का पठार। वहीं देखते हैं मोन्टाना, देखते हैं ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। मोन्टाना विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है मोन्टाना। ये अमेरिका और कनाडा के
सीमा पर है। और देखते हैं सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो अमेरिका में कौन सी है, तो देख सकते हो ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला है जो सबसे बड़ी है, जो दक्षिण अमेरिका के बाद सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है और यहाँ पर रॉकीज है। तो रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी देख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ब्रुक्स और मैकिन्ले, तो ब्रुक्स श्रेणी है, ये अलास्का में मिलती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी मैकिन्ले है जिसे देनाली के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक नदी बहती है अलास्का में, तो अलास्का में यूकॉन नदी बहती है, ये इंपॉर्टेंट है, अलास्का में यूकॉन नदी बहती है। और एक मैकिंजी नदी है कनाडा में बहती है जो ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। तो ग्रेट स्लेव झील ये कनाडा में है, याद रखना। और ये चर्ची लेक झील है, ये भी चर्ची लेक नदी है, ये कनाडा की है, याद रखिएगा, ये भी चर्चिल। और देखते हैं कोई फैक्ट छूटा तो नहीं। तो देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर जो 5 ग्रेट लेक हमने बताया था, तो सुपीरियर सबसे पहले यहाँ पर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरॉन है, फिर एरी है, फिर ओंटारियो है। ये 5 लेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व होने का क्रम पूछ लिया जाता है इसमें, तो ये व्यवस्थित करने का आता है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। और एक यहाँ पर सबसे मत्स्य पालन का सबसे फेमस क्षेत्र है जो अमेरिका का पूर्वी किनारा है, न्यू फाउंडलैंड के पास गर्म और ठंडी धाराएं जो मिलती हैं वहाँ पर मत्स्य पालन सबसे अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर मत्स्य पालन सबसे अधिक होता है न्यू फाउंडलैंड, क्योंकि यहाँ से लेब्राडोर की जलधारा आती है ठंडी और यहाँ से उत्तर विषुवती धारा पहुँचती है। तो ये 2 धाराएं जब मिलती हैं तो यहाँ पर एक गर्म क्षेत्र उत्पन्न होता है, यहाँ पर मत्स्य पालन इसलिए सबसे ज़्यादा होता है। और इसके ऊपरी क्षेत्र में ग्रीनलैंड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ओके दोस्तों, ये सेशन कैसा लगा आपको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये महाद्वीप आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।